एक राज्य में राजा रहता था जिसका नाम था राजा बहादुर सिंह। वह बहुत ही कर्मठ एवं निडर राजा था। कोई भी चीज से डरता नहीं था और हमेशा अपने राज्य के लोगों के बारे में ही सोचता रहता था। पर राजा के घर में उसके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था। जो भी थे वह नौकर लोग थे या मंत्री लोग थे। उसका कोई भी अपना मित्र ना कोई भी उसका सागा संबंधित उस महल में रहता था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि एक बार राजा जंग लड़ने गया हुआ था। बहुत ही भीषण लड़ाई चल रही थी। वह लड़ाई बहुत दिन तक चली हुई थी। तभी कोई चुपके से उसके मॉल में आया और उसके पूरे परिवार को मार कर चला गया था। तब से ही राजा अकेले अपने महल में रहता है और पर अपना पूरा मन अपने राज्य के प्रति लगा कर रखा है। अगर उसके राज्य में किसी भी लोग के ऊपर मुसीबत आता है तो उसे मुसीबत को राजा अपने ऊपर समझकर उसका निर्णय करता है। और वहां के सभी लोग राजा को भी बहुत प्यार करते हैं। वे सभी राजा को राजा के रूप में नहीं देखते हैं। वे सभी राजा को एक अपने बड़े भाई के रूप में देखते हैं, मानव के जैसे वह उन लोगों के घर का एक सदस्य हो। उनके घर में कोई भी मुसीबत होता है तो ऐसा स्वयं जाकर उनके घर में देखते हैं, उनकी मदद करते हैं। क्यों भाई, तुम्हारा तबीयत अब कैसा लग रहा है? महाराज, पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और आप आ गए हैं तो और भी अच्छा लग रहा है। मानव जैसे कि मुझे कोई तकलीफ थी ही नहीं। गांव के सभी लोग राजा से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न रहते थे और राजा भी उन लोगों के साथ में रहकर अपने परिवार का गम भूल जाता था। राजा पूरे दिन प्रजा के खेत में ही अपना पूरा ध्यान लगा दिया करता था। महाराज, इन लोगों ने मिलकर मुझे बहुत ही तंग किया है। मेरी पूरी जमीन ले ली है इन लोगों ने। क्यों भाई, तुम क्यों इसकी जमीन लिए हो? अभी का अभी इसके पूरे जमीन लौट आओ, नहीं तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। नहीं महाराज, नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं इसकी जमीन अभी ही लौटा देता हूँ। पर फिर भी राजा उसे कुछ दिन का सजा दे देता है और बोलता है कि आगे से तुम ऐसा कुछ करोगे तो सीधा तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। इतना बोलते हैं, आज का सभा समाप्त हो जाता है। सभी मंत्री लोग अपने कक्ष में चले जाते हैं। वो राजा अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन खबर आती है कि उसके राज्य पर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत आ रहा है। एक बगल देश का ही राजा उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे होते हैं। राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि अब तुम लोग तैयार हो जाओ, तुम लोग की प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त हुई। अब हम लोग को एक युद्ध में जाना होगा। सभी लोग तैयार हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए। अगले दिन सुबह होते हैं। सभी सैनिक उसके राज्य की सीमा पर पहुंच चुके होते हैं और उसके सैनिक आते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई करते करते उनमें से ही एक सैनिक राजा पर आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। जैसे उसने तलवार से आक्रमण किया राजा के ऊपर, तभी एक राजा के बगल में एक गांव का आदमी था। जो तलवार राजा को लगनी चाहिए वह आदमी उसे अपने ऊपर खा लिया। राजा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया कि कोई मेरे लिए अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तैयार है। शाम होते ही युद्ध विराम हो गई, क्योंकि शाम के वक्त युद्ध करने का नियम नहीं था। शाम होने के बाद युद्ध करना नियम के खिलाफ था। जैसे ही युद्ध विराम हुआ, राजा उसे आदमी के घर गया और बोला कि तुम मेरे ऊपर तलवार लगने वाली अपने ऊपर क्यों लिए? क्योंकि महाराज, आप इस पूरे राज्य के राजा हैं और सभी के एक बड़े भाई की तरह भी हैं। आपको अगर कुछ हो जाता तो पूरे राज्य पर संकट आ सकती थी, इसलिए मैंने वह तलवार अपने ऊपर खा ली। तुम्हें वह तलवार अपने ऊपर नहीं खानी चाहिए थी। महाराज, आप जाकर अपने महल में आराम कीजिए, क्योंकि अगले दिन फिर युद्ध के लिए लड़ाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा।
और आप थके हुए रहेगा तो आप लड़ाई नहीं कर पाइएगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, मुझे अब अपने महल में जाकर आराम कर लेना चाहिए। राजा अपने महल कक्षा में जाकर अपने बिस्तर के ऊपर बैठ गया और सोचने लगा कि वह आदमी कितना अच्छा था। यही सोते सोते राजा को नींद आने लगी और वह सो गया। सुबह होते हैं राजा युद्ध के लिए निकल पड़ा। आज युद्ध की समाप्ति थी। शाम होते ही पता चल जाता कि आज के युद्ध का विजय कौन है। पूरे दिन लड़ाई चलती रही। शाम होते होते ही राजा वह जंग को जीत लिया था। जंग को जीतने के बाद वह अपने महल आया। पूरे महल के सैनिक और जितने भी लोग थे जीतने का जश्न मनाए और सभी लोग सोने चले गए, क्योंकि युद्ध लड़ते लड़ते उन लोगों की हड्डियां आप जवाब देने लगी थी। उन लोगों को आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। फिर महल के जितने भी लोग थे सभी आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह फिर से सभी लोग इकट्ठा हुए सभा में। फिर राजा ने एक सैनिक को बोला कि जो उसे दिन मेरे लिए तलवार अपने ऊपर खाया हुआ था उसको अभी बुला कर लो। जो आ गया हुजूर। फिर सैनिक उसे आदमी को बुलाने के लिए चला गया। उसके घर पर जाकर बोला कि तुम्हें महाराज याद किए हैं, तुम्हें अभी चलना होगा हमारे साथ में। ठीक है भाई, बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उसके बाद दोनों साथ में ही माल पहुंच गए। माल पहुंचते ही राजा ने बोला कि कैसे हो भाई, तुम्हारा तबीयत अब कैसा है? महाराज सब आपकी कृपा से ठीक है। और तुम्हारा इलाज ढंग से हो पा रहा है कि नहीं? और कोई भी चीज का कष्ट हो तो मुझे बताओ, मैं वह चीज को तुम्हारे लिए ही पूरा कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, मुझे कोई चीज की कमी नहीं है। बस आप सही सलामत है, वही मेरे लिए बहुत है। उसके बाद राजा ने सभा को बहुत ही जल्दी समाप्त कर दी और सभी अपने अपने घर पर चले गए। धीरे धीरे उसे आदमी की महल में आना जाना लगा रहा। धीरे धीरे राजा और वह आदमी दोनों बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों एक साथ ही रहते थे। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राजा ने सोचा कि मुझे अपने दोस्त के लिए कुछ ना कुछ राजपाट उसे दे देना चाहिए। उसने आधा राजपाट अपने दोस्त को दे देने का सोचा। जैसे ही उसका दोस्त महल में आया तो राजा ने बोला कि भाई मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या करनी है बताइए। मैंने सोचा है कि मेरा जितना भी राजपाट है उसमें से आधा मैं तुम्हें दे दूं। नहीं दोस्त नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे दोस्ती से ही बहुत ही खुश हूँ। तुम्हारे दोस्ती के सिवाय और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे राज्य पाठ यह सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर भी दोस्त, हम दोनों का आधा आधा हक बनता है कि दोनों कोई आधा आधा अपना राज्य पद चलाएं, जिससे यह होगा कि राज्य के लोगों को अच्छा से हम लोग ख्याल रख सकते हैं। हाँ दोस्त, पर मुझे राज्य पाठ चलाना थोड़ा सा भी नहीं आता और मैं इसके बारे में ज्यादा जानता भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे चलाना यह ठीक नहीं रहेगा। तुम्हें पूरे राजपथ चलाओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा राज्य पाठ को चलाने के लिए। ठीक है, दो जैसी तुम्हारी मर्जी, पर मेरे ख्याल से तुम राजपथ ले लेते वही ठीक रहता। पर तुम्हारी जो इच्छा है मैं उसका समर्थन जरूर करूंगा। फिर दोनों राज्य के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए। उसने बोला कि राज्य के सभी लोग आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और बहुत ही मानते हैं आपको। बोलते हैं, क्या ऐसा राजा मैं आज तक नहीं देखा। अपने राज्य के लोगों को इतना मानता और उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम ना करता हो। फिर वह दोनों राज्य में घूमने के लिए चले गए। राजा जहां भी जाता था उसे अपने साथ में ही लेकर जाता था। उसे अपने परिवार की तरह मानने लगा हुआ था। उन लोगों ने पूरे दिन राज्य में भ्रमण किया। गांव-गांव के इलाका में जाकर देखा कि किसी को कोई कष्ट तो नहीं है।
पूरे दिन घूमने के बाद शाम को उन लोगों ने महल आकर कुछ दिन में ही वह दोनों मिलकर पूरे गांव की समस्याओं को नष्ट कर दिया। पूरे गांव के लोग खुश थे और राजा भी अब एक सच्चा मित्र को पाकर बहुत ही खुश रहने लगा था। दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रही।